रिकॉर्ड, मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ओके, तो ये हम लोग का पीवी कर्व था, प्रेशर वर्सेस किस पे वॉल्यूम अपलोड करते कर्व। हैं? मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ताकि सबको एक बार असेस कर पाए अच्छे तरीके से, अदरवाइज एक एक नाम क्या करके है सर? forward- मैं लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। अभी मैंने क्रिएट भी नहीं करा है ठीक है चैनल सर। वगैरह, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं करके एक बार अपडेट कर दूंगा ग्रुप पे। चलो, तो अपन स्टार्ट ठीक करते है हैं। सर। ये था हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस, है ना। साइक्लिक प्रोसेस ये था कुछ इस तरीके से, ए बी एंड सी। हम लोगों ने जो बनाया था वो कुछ इस तरीके से बनाया था, ऐसा कर दिया था और ऐसे करके ऐसे बन रहा था, लेकिन ये साइकिल बन नहीं पा रहा था, प्रॉब्लम आ रहे थे इसमें, है ना। तो ऐसा क्या करना चाहिए ताकि ये साइकिल कंप्लीट हो और जेन्यून तरीके से दिखे, बराबर। देखो, मैंने इसी में बोला था थोड़ा सा मुझे चेंजेस करने की जरूरत है। अगर हम लोग अच्छे तरीके से देखें तो ये है हमारा प्रेशर वर्सेस, कौन सा था, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर था आई थिंक। हाँ सर। हाँ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर था, ठीक है। तो इसका इक्वेशन हम लोगों ने निकाला था, है कि नहीं। इसका इक्वेशन निकाला था, उसके बाद फिर इक्वेशन कैसा बना था प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। इसको अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, ये इक्वेशन आएगा, है ना। ओरिजिन से पास कर रहा है तो सी होगा इसका 0। और फिर हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करा था पी एन टी में। पीवी इज इक्वल्स टू होता है एनआरटी, बराबर। तो इसमें से v को हटाना है, तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, nRT बाय p। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे p इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ nRT डिवाइड बाय p, implies p स्क्वायर इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ t, बराबर है क्या। तो यहाँ पे देखो ये p और t में कैसा कर्व है ये, पैराबोला। y स्क्वायर, ध्यान से देखना, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम k कांस्टेंट इनटू x। ये चीज एक्स। जो था ना, इसके साथ मल्टीप्लाई, एक नया कांस्टेंट दे दिया m डैश, बराबर। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स है। अगर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता तो दिस वाज पैराबोला अपवर्ड, पॉजिटिव है x क्योंकि। लेकिन ये पैराबोला किसमें है हमारा, ये पैराबोला किसमें है, अरे बोलो भाई। अगर पैराबोला अपवर्ड और पैराबोला डाउनवर्ड ऐसे है, इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दो तो पैराबोला ऐसा दिखेगा या फिर ऐसा, समझ में आया क्या, यस सर। है ना। कुछ भी ऐसा करके दिख सकता है मुझे, तो हमें पता चल गया है कि ऐसा हो सकता है। तो मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया और पॉइंट ए से पॉइंट बी में ऐसा होगा। मैं बी से सी का देख लेता हूँ कैसा होगा। बी से सी कैसा कर्व है हमारा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, बराबर। तो स्ट्रेट लाइन में कैसे करके दूंगा, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। चाहे तो मैं ऐसा स्ट्रेट लाइन दे सकता हूँ, चाहे तो मैं ऐसा स्ट्रेट लाइन दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है तो थोड़ा सा मुझे ध्यान देना पड़ेगा। और ये लाइन ऐसा होगा, क्लियर। उसके बाद फिर ये हो गया तुम्हारा पॉइंट बी एंड सी, दिस विल बी द बी, दिस विल बी सी, सही है क्या। क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा, और यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, कम। अब आना है मुझे सी से ए। सी से ए क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो कांस्टेंट प्रेशर कैसा होगा, कांस्टेंट प्रेशर। अगर सी से ए जाएंगे तो टेम्परेचर और ज्यादा घटेगा, तो ये भी पॉइंट सी है, इसका टेम्परेचर मैं घटाता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ऐसा जा सकता है ना। तो अब ये चीज मुझे फिट करना है, ये चीज क्या यहाँ पे फिट होगा या यहाँ पे फिट होगा, दोनों जगह पे फिट हो सकता है। और ये ऐसे करके,
दिखा क्या? यहाँ पे भी हो सकता है ऐसे करके, लेकिन डिपेंड, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर ही ग्राफ है, डिफरेंट नहीं है, लेकिन डिफरेंस क्या मिला मुझे? इसमें वॉल्यूम का मिला, इस जगह पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, इस जगह पे वॉल्यूम कम होगा। कम हो या ज्यादा अभी मैंने बताया नहीं। जैसे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर है, तो कौन सा ज्यादा होगा, V1 या V2 ज्यादा होगा? बोलो। V2 ज्यादा होगा, जिसका स्लोप कम उसका वॉल्यूम ज्यादा। हाँ सर। P इज इक्वल्स टू सर NRT होता है, लास्ट टाइम करा था ना हम लोगों ने। तो P सर इज हाँ इक्वल हाँ टू सर। NR/V इंटू T होता है। तो स्लोप ये कहलाता है हमारा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम कम, तो V2 विल बी ग्रेटर देन V1। तो इन दोनों में डिफरेंस बस इतना सा ही है कि इस वाले में वॉल्यूम को ज्यादा रखा गया है और उसमें वॉल्यूम को कम रखा गया है, तो V2 इसमें ज्यादा है। अब यहाँ की बात करते हैं। इधर गया मेरा कर्सर, एक। हम्म तो ये जब बी से सी हम लोग जा रहे हैं, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस, बी से सी जो जा रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। कहाँ से? ए पॉइंट से ज्यादा है, बराबर। तो मुझे इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा। तो फिर ये, अब मैं ग्राफ में कन्वर्ट करूंगा इसको, तो ये अब ऐसा दिखेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो ऐसे करके, एक पहले स्ट्रेट लाइन बनेगा, थोड़ा दूर करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन, और फिर एक और स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट प्रेशर के लिए, और फिर ये ऐसे जाएगा। अब तुम पॉइंट्स डाल दो यहाँ पे, ये क्या था, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, तो हो जाएगा बी सी, और ये पॉइंट ए। अब देख लो साइक्लिक प्रोसेस हुआ क्या ये, है ना? हाँ समझ में आया क्या? यहाँ पे भी देखो साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और इस जगह पे भी साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो साइक्लिक प्रोसेस तुम किसी भी क्या बोलो मैं, पीटी में बनाओ या पीवी में बनाओ या फिर टीवी में बनाओ, उसमें भी साइक्लिक होगा, हर एक में साइक्लिक ही होता है। तो बस तुम्हें निकालना है, कन्वर्जन करके बताना है कि हाँ वो साइक्लिक ग्राफ इस वाले में या फिर उस वाले में कैसा दिखेगा। क्लियर है क्या? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, तो वो और हम लोग पैराबोला आगे बढ़। डाउट है थोड़ा। क्या पैराबोला में डाउट है? हाँ सर मतलब कैसे वो कर्व आया। इस इक्वेशन में y² इज इक्वल टू kx में। सर वो मतलब डेरिवेशन, वो डेरिवेशन नहीं सर, वो इक्वेशन कैसा है वो सब वो आ गई थी मुझे, लेकिन आपने वो हाँ, कर्व ऐसे कैसे बनाया वो नहीं समझा। ये तो मैथ्स का पार्ट है, तुमने पढ़ा होगा ना, y इज इक्वल्स टू 4k, वाई एक्स। स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4kx, और x इज इक्वल्स टू 4ky। पैराबोला में पढ़ा होगा ना तुमने, ये वाला होता है तुम्हारा, सॉरी एक्स स्क्वायर, है ना? ये तुमने पैराबोला में पढ़ा होगा, हाँ तो सर इससे हाँ सर। पता है। तो ये होता है हमारा पैराबोला अपवर्ड एक्स वाई प्लेन में, पैराबोला ओके। डाउनवर्ड या अपवर्ड। और ये किस में होगा, पैराबोला लेफ्ट या राइट। मैथ्स में नहीं पढ़ा है क्या? पढ़ा है सर, याद है। हाँ सर। ठीक है, यस सर। जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा ऐसा, ये ऐसे। समझ में आया क्या? हाँ अगर सर। इसी को तुम 90 डिग्री से रोटेट कर दो, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा।
है ना? यस सर। हम्म, चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था हम लोग का ग्राफ का चीज। अगर यहाँ पे देखें तो इस जगह पे हम लोगों ने ग्राफ किया था। ऊपर चलते हैं थोड़ा। साइक्लिक प्रोसेस जस्ट स्टार्ट किया था और साइक्लिक प्रोसेस में ये ग्राफ देख लिया था हम लोगों ने। तो ग्राफ के एक दो और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन पहले साइक्लिक प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। फिर पूरा कंप्लीट करने के बाद हम लोग और क्वेश्चंस इसमें करेंगे। सर सर बोलो सर बोलो। इसके पहले वाले का स्क्रीनशॉट ले लो तो वो दिखा नहीं था वो जो ग्राफ। इसकी बात कर रहे हो क्या? लास्ट लेक्चर की या जो अभी चल रही है लेक्चर नहीं उसकी? सर, अभी अभी की वो जो प्रोसेस में आप सॉल्व कर रहे थे ना वो वाला। चलो हाँ, ठीक है, एक मिनट। यही ना? सर यस सर। ले लिया? ओके सर। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ग्राफ के बाद फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं? वर्क देखते हैं, है कि नहीं? तो साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग वर्क किस तरीके से निकालेंगे? तो वर्क का जो हमारा फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। यही होता है वर्क, वर्क डन बाय गस। तो ये इंटीग्रेशन जो होता है वो एरिया होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है? एरिया होता है। तो दिस इज एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व ऑफ पीवी कर्व। तो कोई भी अगर हमारे पास पीवी कर्व गिवन होगा तो उसके अंडर का जो एरिया होगा वो मुझे ऑलवेज वर्क डन बाय द गैस देगा, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे कि सिंपल सा अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस ना बना करके कोई भी एक प्रोसेस बनाऊं, मान लो कि एक प्रोसेस से मैं किसी गैस को, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व होना चाहिए लेकिन, तो इसके अंदर का जो एरिया होगा ना, ये तो पता होगा तुम लोग को, पता है क्या? अरे बोलो भाई। हाँ सर। पता है ना? तो इसके अंदर का एरिया, ये एरिया क्या होता है बेसिकली? दिस इज बेसिकली द वर्क डन बाय वर्क। द गैस। अब ये जो वर्क डन होगा ये पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? अरे क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यस लेकिन सर। अगर मैं कर्व ऐसा बनाऊं, मैं कर्व ऐसा बना रहा हूं, देखना आप, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, और कर्व बना ऐसा, तो एरो के डायरेक्शन से मुझे पता चल रहा है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है इस बार? घट रहा है। कम हो रहा है। तो इसके अंदर का एरिया वो तो मैग्नीट्यूड में मिलेगा ही मुझे, लेकिन वो जो वर्क डन बाय गैस होगा, वो वर्क डन बाय गैस क्या होगा इस बार? नेगेटिव, नेगेटिव। है ना? तो ये हमारा मैग्नीट्यूड निकला वर्क डन बाय गैस का, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड के साथ हमें साइन पुट करना है, प्लस या माइनस। तो वो हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। अब आते हैं हम लोग साइक्लिक प्रोसेस में। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? कोई भी साइकिल के फॉर्म में होता है चीजें, बराबर। जैसे कि ये हमारा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व है, और यहाँ पे एक साइकिल है। साइकिल मान लो ऐसा है, ठीक है, ये साइकिल है, और ये साइकिल इस तरीके से चल रहा है। तो अब मैं इसमें एरिया क्या लूंगा? अब इसमें ये वाला जो पोर्शन मुझे दिख रहा है, इसे एरिया लेना पड़ेगा, एंड दिस एरिया विल बी कॉल्ड एज द वर्क डन बाय द गैस। लेकिन ये मुझे मैग्नीट्यूड दिया, मुझे साइन डिसाइड करना है, पॉजिटिव है या वर्क या नेगेटिव है वर्क? बोलो। पॉजिटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉजिटिव पॉजिटिव सर। है। पॉजिटिव है पॉजिटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
अच्छा, मतलब रट्टा मरवाया गया है क्या तुम लोग को? क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव। हाँ सर बताया था। लॉजिक क्या है? पॉजिटिव क्यों होता है क्लॉकवाइज? सर वो पॉजिटिव वर्क का एरिया ज़्यादा है नेगेटिव वर्क से। चलो इसको मैं वापस से समझाता हूँ और तुम लोग अच्छे तरीके से समझना। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दो प्रोसेस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, दो प्रोसेस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये ए से स्टार्ट किया और बी पे गया, ये पहला प्रोसेस। तो अगर मैं ए से बी तक जाऊंगा तो कितना वर्क होगा? इतना सा वर्क है कि नहीं? हाँ सर। इतना सा वर्क होगा। एंड दिस विल बी द वर्क डन बाय द गैस, W1 बोल रहा हूँ, एंड दिस विल बी पॉजिटिव। अब मैं बी से वापस ए गया, तो बी से अगर मैं ए जाऊंगा तो कितना सा वर्क होगा? इतना सा वर्क है क्या? तो इसे मैं बोल रहा हूँ W2। क्या ये वर्क डन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है ना। फ्रीज हो रहा है, हाँ सर। और इस सम वाले में वॉल्यूम क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। कौन इन बढ़ा है मैग्नीट्यूड में? बताओ, W1 बढ़ा है मैग्नीट्यूड में या W2? W1। W1। W1 बढ़ा है, तो इसीलिए वर्क डन बाय गैस क्या होगा? W1 माइनस ऑफ W2, एंड दिस इज पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव। इसीलिए शॉर्ट ट्रिक बना दिया गया है कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो वर्क डन बाय गैस क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग क्या लेंगे? वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव। तो एक शॉर्ट ट्रिक की तरह याद कर लो या फिर अपने दिमाग में इसी कॉन्सेप्ट को याद रख लो। बेटर है कि ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना, बहुत जगह पे काम आएगा। और दूसरा चीज हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा साइकिल का तो वर्क डन बाय गैस कैसा होगा? नेगेटिव। क्लियर है क्या? इसमें कोई दिक्कत किसी को भी? नो सर। चलो आगे चलते हैं। एक मिनट, एक मिनट। हम्म हाँ सर, हो गया, थैंक यू। हम्म तो देखो, ये चीज हो गया। अब आगे क्या करेंगे इसमें? अब इसमें हमें नेक्स्ट क्या करना है? ये वर्क हम लोगों ने निकाल लिया, तो अगर साइक्लिक प्रोसेस दिया जाएगा तो वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर द कर्व या फिर एरिया इनसाइड द लूप। एरिया इनसाइड द लूप, ये तरीका है करने का। अब दूसरा दूसरा हम लोग को क्या करना होता है? वर्क के बाद क्या करते हैं हम लोग? बोलो। डेल्टा यू। डेल्टा यू निकालते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बताओ कितना होगा? F/2 NR डेल्टा टी, 0 होगा कि नहीं? हाँ सर, पाथ पाथ फंक्शन है। है ना? टी इनिशियल टी फाइनल सेम होना है, तो 0 ही होना है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? डेल्टा क्यू देखते हैं। तो बताओ इसमें डेल्टा क्यू कितना होगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एरिया। यू प्लस ऑफ डब्ल्यू। तो हाँ डेल्टा यू तो 0 हो गया, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा?
W के बराबर, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा W के बराबर, और वर्क क्या होता है, एरिया के बराबर। तो ये डेल्टा क्यू निकल गया हमारा। बाकी चीज हम लोग इसमें निकाल सकते हैं कि सी वगैरह कितना होगा, वो सब चीज हम लोग बाद में देखेंगे। क्लियर है क्या, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यस अब सारे एग्जांपल्स कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो एग्जाम्पल तुम लोग ध्यान से देखना, जो क्वेश्चंस मैं दूंगा तुम लोग अच्छे तरीके से करना। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो तुम लोग, क्योंकि क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट होता है। ये सब तो थ्योरी है, थ्योरी तुम 10 बार पढ़ लोगे, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तुम्हें प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व दिया गया है कुछ इस तरीके से, और तुम्हें इसे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व में कन्वर्ट करना है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व हमें क्यों चाहिए होता है हमेशा, क्योंकि अगर वो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व मिल जाएगा तो हम लोग आसानी से एरिया निकाल सकते हैं, और एरिया से वर्क निकाल सकते हैं। ए, बी एंड सी, इस जगह का प्रेशर था पी नॉट, इस जगह का प्रेशर था 2 पी नॉट, इस जगह का टेम्परेचर है टी नॉट, इस जगह का टेम्परेचर है 2 टी नॉट। चलो कन्वर्ट इन पीवी कर्व करो सभी कोई। सर वॉल्यूम को वी नॉट लिख सकते हैं या पी और टी के टर्म्स नहीं, में लिख देगा? हाँ पी और टी के टर्म्स में देना है। सॉल्व हुआ गया।
हाँ सर, हो गया। चलो अब इसमें देखते हैं। तो इसको ग्राफ को मुझे कैसे बनाना पड़ेगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ को, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में मैंने क्या बताया था तुम्हें, प्रेशर वर्सेस अगर वॉल्यूम कर्व देना है तो मुझे हर एक प्रोसेस को जानना है बस। ए से बी जो जा रहा है वो ए से बी कैसा प्रोसेस है हमारा, ए से बी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है कि नहीं? अरे है हाँ ना, कांस्टेंट यस वॉल्यूम प्रोसेस। हाँ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन, ऐसा मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया। और इस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर में प्रेशर बढ़ रहा है तो एरो मैंने डाल दिया ऊपर। तो ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। बी बी से सी जा रहा है, बी से सी कैसा, कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे, कर्व, हाँ बराबर। सर, और इसमें प्रेशर घट रहा है तो एरो जाएगा हमारा नीचे। नीचे। क्लियर है, ये हुआ। उसके बाद ए से सी ए जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो इसके लिए जाएगा ऐसा, बराबर है क्या? हाँ सर, ये हो गया। तो अब यहाँ पे मुझे ये सी, अब यहाँ पे मुझे क्या देना है, ए पे वॉल्यूम कितना था, वैसे तो प्रेशर मुझे पता ही, प्रेशर कितना था पी नॉट, और ये था 2 पी नॉट बी पे, और सी पे वापस से पी नॉट हो गया। अब अगर मैं इसकी बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कितनी होगी यहाँ पे, एन आर टी नॉट बाई पी नॉट। हर एक जगह पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाओ, हर एक जगह पे इस पॉइंट पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाओ। तो यहाँ हाँ, पे आ जाएगा एन आर टी नॉट टी बाई नॉट पी नॉट। पी नॉट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एन आर टू टी नॉट बाई पी नॉट। हाँ मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा इसका, एन आर हाँ टी सर, नॉट बाय पी नॉट। चलो अब इसके लिए वर्क निकालने के लिए बोला गया, फाइंड वर्क, टोटल वर्क डन बाय द गैस कितना होगा, निकालो। है क्या? 1 मिनट से।
डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसेसेस है उन सभी के वर्क को ऐड करना है और तुम्हें कुछ नहीं करना है। हर सर एक प्रोसेस के वर्क हम लोगों ने निकाल के रखा है। बोलो। 2 nrt ln2 plus nrt not। देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले अगर मैं इसमें देखूं तो ए से बी जा रहे हैं हम लोग, है ना। वर्क टोटल क्या लिखूंगा मैं, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए, ये वर्क लिखना पड़ेगा मुझे साइन के साथ। ए से बी गए हैं तो ये एक ऐसा वर्क है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो ये हो गया 0। बी से सी गया है तो कैसा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क क्या होता है, एनआरटी एलएन, एनआरटी एलएन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, पी इनिशियल अपॉन पी हाँ फाइनल। ठीक है, तो पी इनिशियल कितना हो जाएगा, पी इनिशियल हो जाएगा, इधर से 2 देख लो, पी नॉट, सॉरी 2 पी नॉट और ये पी नॉट, not सर 2 पी नॉट अपॉन पी p नॉट not। प्लस वर्क डन जो होगा सी से ए जाने में, वो ये वाला एरिया ले लो तुम, या फिर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो एन आर डेल्टा टी ले लो तुम, है ना, कुछ भी ले सकते हैं, एन आर डेल्टा टी लेते हैं। तो यहाँ का टेम्परेचर कितना था, ये जो हम लोगों ने टेम्परेचर देखा, ये टेम्परेचर कितना था 2 टी नॉट, तो यहाँ पे 2 टी नॉट पुट करना होगा। हाँ सर। ठीक है, प्लस अब इसका एरिया तो ज्यादा टफ हो जाएगा, बेटर है कि मैं यहाँ से एन आर डेल्टा टी ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा एन आर डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, p delta v। नेगेटिव, हाँ नेगेटिव वर्क होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ टी नॉट। पी डेल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन वी क्या है तुम्हारा उस फॉर्म में आएगा, तुम वो भी निकालोगे तो यही आंसर आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2nrt0 ln2 प्लस ऑफ nrt0 माइनस ले लेता हूँ, माइनस